जी हां, सियासत में नई पौध के नाम पर अपने शहजादों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही मध्य प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेता पूरा दमखम लगाए हुए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वंशवाद पर हमेशा से कटाक्ष करने वाली बीजेपी भी इसी राह पर चल पड़ी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई कद्दावर मंत्री अपने शहजादों को चुनावी समर में उतारने की पूरी योजना बना चुके हैं। मध्य प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव कई नेता पुत्रों के लिए लॉन्चिंग पैड बनने जा रहा है। सत्ता के लिए तमाम रणनीतियां बनाने वाले बड़े नेताओं की रणनीति में अपने पुत्रों को टिकट दिलवाना भी शामिल है। पटना के गांधी मैदान में जिस गरज के साथ वंशवाद पर बीजेपी के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे थे और कहने की एवज में करने की शर्त रखी थी, तब शायद वो भूल गए थे कि कुनबे की अमरबेल बीजेपी में भी खूब फल फूल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकटों पर हो रही माथापच्ची और लेट लतीफी के लिए अपने शहजादों को जगह दिलाने की जद्दोजहद भी जिम्मेदार है। भाई कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र आकाश हो या फिर ताई सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार के लिए पापा और मम्मी खूब रस्साकशी कर रहे हैं। तुकोजी राव की गद्दी संभालने के लिए उनका बेटा विक्रम तैयार है। गोपाल भार्गव भी अपने बेटे को क्षेत्र में लॉन्च करा ही चुके हैं और पार्टी पर जोर बना रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। जयंत मलैया भी अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए पार्टी से लड़ ही रहे हैं। बीजेपी में बेटों को सियासत और सूबा सौंपने वालों की सूची लंबी है। शिवराज के बेटे कार्तिकेय भले ही अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, लेकिन साथ साथ सियासत का पाठ भी पापा से पढ़ ही लेते हैं। बीजेपी में अपनों को टिकट दिलाने के लिए जिस तरह से रस्साकशी चल रही है, उससे ये साफ दिख रहा है कि कभी पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी इन दिनों पार्टी विद रेफरेंस बन गई है। आप केंद्र के अंदर जितने मंत्री बने, वो सारे मंत्री जो युवा हैं, उनको उठा करके देख लीजिए। मैं हमेशा पूछता हूं, कौन है 2 एकड़ का किसान का बेटा? सारे के सारे लोग जो है वो बड़े लोगों के पुत्र हैं या पुत्रियां हैं। तो ये कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस ने ये कल्चर देश में फैलाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने की कोशिश करेगी। कांग्रेस में शहजादा एक ही है, लेकिन उसके बरक्स नीचे भी शहजादों की सेना तैयार की जा रही है। वंशवाद की परंपरा के लिए कुख्यात कांग्रेस में हर नेता अपनी जगह पर अपनी अगली पीढ़ी को स्थापित करने में जुट गए हैं। अर्जुन सिंह ने अजय सिंह को, सुभाष यादव ने अरुण यादव को, दिलीप सिंह भूरिया ने निर्मला को, जमुना देवी ने उमंग को सियासत में लाकर अपनी विरासत सौंप दी। उसी तर्ज पर अब दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन को, कमलनाथ नकुल को, कांतिलाल भूरिया विक्रांत को सियासत की गलियों में चलना सिखाना चाह रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा और प्रेमचंद गुड्डू भी इस तिकड़म में लगे हैं कि उनके बेटों को कहीं जगह मिल जाए। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों में इस तरीके की कोई सामंतवादी व्यवस्था नहीं है जहां उनको इस नाम से पुकारा जाए, और वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं। तमाम बड़े नेताओं ने और कांग्रेस में ये परंपरा स्थापित है कि राजे महाराजे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। और यदि हम बात करें जो भी चेहरे अभी दिखते हैं, तो सब बराबर मेहनत कर रहे हैं। 2 साल से अपने क्षेत्रों में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं। तो इस आधार पर उनकी बुराई करना या उनकी निंदा करना कि वो नेता परिवार से है, गलत है। मध्य प्रदेश बीजेपी की पहली पीढ़ी भले ही वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया, कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, नारायण प्रसाद गुप्ता, नरेश जौहरी जैसे नेताओं ने राजनीति को अपने तक सीमित रखा, लेकिन उनके समकक्ष ही रही दूसरी पीढ़ी ऐसा नहीं कर पाई। विश्वास सारंग, दीपक जोशी, ध्रुव नारायण सिंह, सुरेंद्र पटवा जैसे कई नेता अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि सियासी जानकार इस परंपरा को लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानते हैं। भारत की राजनीति को आज जो एक नया खतरा, मैं तो कहूंगा कि इसको खतरा ही है, कि जो जितने भी वरिष्ठ नेता थे, उनके पुत्र पुत्रियां, भाई भतीजे, वो सब अब राजनीति में आ रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में, समाज की सेवा में कुछ काम किया है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जो अपने पिता के, अपने ताऊ के या अपने और परिवार के किसी व्यक्ति का सहारा लेकर के सार्वजनिक जीवन में आए। क्या राजनीति में राजनेताओं के बेटे बेटियों, पत्नी, रिश्तेदारों को केवल इसलिए खपा दिया जाता है कि वे राजनीतिक परिवार से हैं? सरकारी नौकरी में भले ही कई विभागों में अनुकंपा नियुक्ति बंद हो गई हो, लेकिन राजनीति में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को कुनबों के वर्चस्व से जोड़कर देखा जा रहा है। डर इस बात का है कि राजनीति की वंशबेल कई अमरबेल न बन जाए, जिसकी वजह से युवा आकांक्षाएं सूख जाए और जनता के बीच से नेतृत्व भी पैदा न हो। खबर भारती के लिए भोपाल से